नमस्कार भाइयों, आप सभी लोग को स्टूडेंट चिंतन चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करते हैं अपनों से अपनी बात याददाश्त पर चर्चा। भाइयों, हम कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई से लेकर के व्यापार और अदर कुछ भी काम करते हैं तो उसमें याददाश्त की बहुत योग्यता होता है। मित्रों, ये याददाश्त हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं और अपने जीवन को असंतुलित करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारा याददाश्त धीरे धीरे खोते जा रहा है। जो भी हम काम करना चाहते हैं भाइयों, उस काम पे एकाग्र नहीं कर पाते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता। कारण इसका जीवनचर्या है भाइयों। अगर आप जीवनचर्या को संतुलित नहीं करते हैं, बैलेंस सही से नहीं रख पाते हैं, तो आपका याददाश्त धीरे धीरे खोता चला जाएगा। कुछ भी याद करने की कैपेसिटी आपके मन मस्तिष्क में नहीं रह पाएगा। भाइयों, इसका कारण रहना सहना खाना पीना होता है। अगर आप खाते हैं तो शरीर से आप उत्सर्जित करते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो आप दूसरे तरफ शेयर भी करते हैं, तो आपका कल्याण होता है और आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। भाइयों, जब हम जीवन में ऑक्सीजन लेते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो इसको शरीर से बाहर भी उत्सर्जित करते हैं। अगर किन्हीं का जीवन सही से संतुलित नहीं है, रहन सहन सही नहीं है, तो आप बताइए कि आपके अंदर भोजन जाता है, जल जाता है, अब उसको सही से निष्कासन नहीं हो तो आपके शरीर पर इफेक्ट पड़ता है मित्रों, और आपका याददाश्त कमज़ोर होते चला जाता है। आप याददाश्त को कमज़ोर होने का कारण समझिए। आजकल विद्यार्थी पढ़ने में अपने जीवन को पूरी तरीके से लगा दिया है, लेकिन जीवन को समझने में नहीं लगाया है। मित्रों, अगर इसे आप पहचानना चाहते हैं ना, तो आप भारतवर्ष की उन ऋषियों के साहित्य को आप पढ़िए, ग्रंथ को पढ़िए, जिन्हें पढ़ पढ़ करके भारत वर्ष को विदेशों तक फैला रहा है। भारत वर्ष मित्रों एक ऐसा जगह है जहां से योद्धा उत्पन्न होते हैं, शिक्षक उत्पन्न होते हैं और पूरे विदेश में जा कर के परचम लहराते हैं। मित्रों, भारतवर्ष में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति याददाश्त की एकाग्रता को खो देता है तो व्यक्ति भारतवर्ष का नहीं हो सकता है। मित्रों, आप सुनते ही होंगे अभी फिलहाल में कि अब महर्षि पतंजलि ऋषि का नाम सुने, जिनके चिंतन मनन साहित्य को पढ़ करके रामदेव बाबा पूरे विदेश में जा करके योगा करा रहे हैं, योगा सेंटर खोल रहे हैं और भारत में कई जगह उनका संस्थान भी चलता है। भाइयों, इसको समझने की आवश्यकता है। वो अपने जीवन पर ध्यान दिए। सबसे ज़्यादा पढ़ने की अपेक्षा अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, आपका याददाश्त मजबूत होगा। भाइयों, आज देखिए कि रामदेव बाबा, उनका रिकॉर्ड देखा जाता है तो 2016-17 का जब देखा जाता है तो उनका रिकॉर्ड करीब 20,000 करोड़ रुपया का मालिक पहले ही थे। अब नहीं जाने उनके पास कितनी प्रॉपर्टी हो गया है। मित्रों, इसको समझना पड़ेगा कि हमको जिस पर ध्यान देना चाहे उस पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। आप अगर ले रहे हैं तो उसको निष्कासित करते हैं कि नहीं करते। अगर आपका भोजन ले रहे हैं मित्रों और शरीर का सही से देख रेख नहीं करते आपका, तो आपका याददाश्त कमज़ोर होता चला जाता है। आप रात में जब सोने जाते हैं तो गर्म पानी पी लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, जिससे आपका वीर्यस्खलन हो जाता है और युवा अपने आप को समझ नहीं पाता है कि ये कैसे हो रहा है। चिंतन मनन आपका सही नहीं है, उससे भी आपका वीर्यस्खलन होता है। भाइयों, जब हमारे
शरीर से अगर विष गिरता है तो हमारा याददाश्त भी कमज़ोर होते चला जाता है। जब हमारे शरीर में पेट में कब्ज बनता है, गैस बनता है, उससे भी हमारा याददाश्त कमज़ोर होते चला जाता है। लेकिन मित्रों, इस विषय पर चर्चा युवा नहीं करते हैं। उनको सिर्फ पढ़ाई चाहिए और पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याददाश्त कमज़ोर होने के वजह से आप क्वालिटी वाला पढ़ाई ना पढ़ करके क्वांटिटी वाला पढ़ते हैं और कुछ भी आपको याद नहीं हो पाता। भाइयों, सबसे पहले आप अपने जीवन पर ध्यान दें, अपने जीवनचर्या को सही करें। आपका मन एकाग्र, आपका याददाश्त मजबूत होते चला जाएगा। भाइयों, आप प्रतिदिन सुबह उठ करके आप गर्म पानी पीजिए। पीने के बाद आपका शरीर से टॉक्सिन जितना है सब निकल जाएगा। और सुबह उठने के बाद आप योगा करिए। योगा के माध्यम से आपके जितने भी शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड हो, जो भी गैस, जहरीली गैस बनता हो, वो सब बाहर निकल जाएगा। मित्रों, आपका फिर धीरे धीरे शरीर भी मजबूत होने लगेगा और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में आपके शरीर में जाने लगेगा, जिसके कारण से आपका याददाश्त मजबूत होने लगेगा। भाइयों, आप जरूर योगा करें। योगा के माध्यम से भारतवर्ष बहुत विख्यात है। जो आपको अभी फिलहाल दिखने को रामदेव बाबा को मिलता होगा, को भारत को छोड़ विदेश में जाकर के भी उन्होंने परचम लहरा दिए। भाइयों, इसको समझना पड़ेगा कि योगा जब हम करते हैं तो हमारा शरीर के साथ साथ मन भी मजबूत होते जाता है और याददाश्त मजबूत होते चला जाता है। जो भी पढ़ते हैं उसको कैप्चर करने की कैपेसिटी होता है। अगर हम इसको नए जीवन में लागू करते हैं मित्रों, तो आप कितनों आप पढ़ते रह जाइए, किताब कॉपी कितनों बड़े बड़े ग्रंथ को पढ़िए, कुछ समय के बाद आप भूल जाइएगा। इसलिए भाइयों, आप इस वीडियो को देख करके आप जरूर इस वीडियो में कुछ सीखे होंगे और इस योग को भाइयों आप जरूर अपने जीवन में अपनाइए, जिससे आपका याददाश्त मजबूत होता चला जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए भाइयों एवं मित्रों धन्यवाद।